समाजवादी पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सड़क से संसद तक दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव पहली बार किसी बड़े विरोध प्रदर्शन में सपा की ओर से प्रमुख चेहरा बनकर उभरी। प्रदर्शन के दौरान डिंपल यादव का पुलिस से जबरदस्त टकराव भी हुआ। डिंपल ने लाठी चार्ज को मुद्दा बनाकर सरकार का जोरदार तरीके से विरोध किया, घायल छात्रों से मुलाकात की और केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाए। राजनीतिक गलियारों में इसे सपा के महिला कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि युवाओं के अलावा डिंपल यादव के जरिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में करीब 7 करोड़ महिला वोटरों को साधने की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और जंतर मंतर का नजारा उसी का उदाहरण है। नमस्कार, हटाई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे डिंपल यादव को आगे कर अखिलेश यादव ने एक बड़ा सियासी दांव खेला। यानी 2027 से पहले अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन असली सवाल यही है, क्या योगी आदित्यनाथ के सामने उनका ये मास्टर स्ट्रोक सफल हो पाएगा? आपको इस वीडियो में पूरी बात बताएंगे। समाजवादी पार्टी में बड़ा उलटफेर, डिंपल यादव को बड़ी जिम्मेदारी, सड़क से संसद तक बड़े बदलाव, अब योगी से सीधे टकराएंगी डिंपल। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन जब तेज हो रहा था, भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी, तब अखिलेश यादव इंग्लैंड गए हुए थे। ये 20 तारीख से पहले की बात है, 10 से 15 तारीख के बीच की। तब इंग्लैंड से अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से फोन पर बातचीत की और फिर 14 जुलाई को अपनी पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को सांसदों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए तैयार किया। और जब डिंपल वहां पहुंची तो जंतर मंतर पर मौजूद युवाओं, खासकर महिलाओं के बीच चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर उनके खूब रील वायरल हुए। उन्होंने सपा सांसदों के साथ संसद से जंतर मंतर तक मार्च की अगुवाई की। पुलिस से आमना सामना हुआ, बहसबाजी भी हुई, घायल छात्रों को उन्होंने पानी भी पिलाया, इसका वीडियो रिकॉर्ड हुआ। डिंपल यादव ने इलाज का इंतजाम भी कराया और केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जबरदस्त हमला बोला और सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग कर दी। वायरल वीडियो में वो घायल स्टूडेंट्स की मदद करती हुई नजर आई और उनका हालचाल लेती हुई नजर आई। एक वीडियो में घायल को घर तक पहुंचाने का इंतजाम करती दिखाई दी, तो दूसरे वीडियो में बेहोश पड़े प्रदर्शनकारी को होश में लाने की कोशिश करती हुई नजर आई। यह सब संयोग नहीं था। डिंपल और दूसरे सांसदों को जब हिरासत में लिया गया तो वो पुलिस से सख्त तेवर में सवाल करती नजर आई। वो बैरिकेडिंग हटाने के लिए अड़ गई। एक ही दिन में मौके की नजाकत के हिसाब से उस किरदार में खुद को ढालती हुई नजर आई और यह दिखाया कि वो सिर्फ महल में बैठने वाली, शासन करने वाली नेता नहीं है, जमीन पर भी लड़ सकती हैं। डिंपल जब मीडिया के सामने आई तो वहां भी उन्होंने अपने लहजे को सरकार के लिए कठोर बना दिया, लोकतंत्र और इतिहास का काला दिन बताया, आरोप लगाया कि पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, यह बर्बरता है, बेटियों के कपड़े फाड़े, करंट दिया और छाती सिर पर डंडे मारे। लेकिन यह सब यूपी चुनाव को देखते हुए किया गया, ऐसा समाजवादी पार्टी के विरोधियों का दावा है, क्योंकि डिंपल यादव इस तरह के रूप में पहले कभी नजर नहीं आई थी। इतनी आक्रामकता पहली बार उनमें नजर आई और इसलिए इसे समाजवादी पार्टी के एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। पहली बार अखिलेश से आगे डिंपल। अखिलेश के फैसले से डिंपल को पहली बार बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने का मौका मिला। डिंपल का ये रूप लोगों को पहली बार देखने को मिला, जो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आता है। समाजवादी पार्टी भी एक तय राजनीतिक पैटर्न पर आगे बढ़ती रही थी। ऐसे में डिंपल यादव के चेहरे के जरिए सपा महिला वोटरों को साधने में अब लग गई है। ऐसा नहीं है कि डिंपल यादव पहली बार किसी प्रदर्शन में नजर आई, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरीके से इसकी अगुवाई की, जिस तरीके से माहौल बनाया और जमीन पर लड़ाई करती हुई नजर आई, उसने नैरेटिव को बदलने की पूरी कोशिश की। अब आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे कि डिंपल का आक्रामक रवैया समाजवादी पार्टी के लिए क्या फायदेमंद साबित होगा और क्या आगामी चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव अब डिंपल यादव को सौंप देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी महिला चेहरा के तौर पर डिंपल यादव ही नजर आ रही हैं।
जंतर मंतर पर सपा ने खेला पीडीए कार्ड। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जब प्रदर्शन हो रहा था, उस दिन अखिलेश यादव इंग्लैंड से लौट आए थे और दिल्ली में ही मौजूद थे। लेकिन छात्रों से संवाद और बीजेपी पर हमले की अगुवाई डिंपल यादव के पास ही थी। एक अहम फैक्ट यह भी रहा है कि यहां भी समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मंच से लेकर सड़क तक साथ दिखा। सांसद इकरा हसन मुसलमान चेहरा, सांसद प्रिया सरोज दलित चेहरा और देश की सबसे युवा सांसदों में से एक डिंपल यादव खुद पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, मैनपुरी से सांसद हैं। उनके साथ धर्मेंद्र यादव, पुष्पेंद्र सरोज जैसे सांसद भी लगातार नजर आए। सपा 2024 से लगातार पीडीओ को अपने मुख्य राजनीतिक नैरेटिव के तौर पर पेश कर रही है। जंतर मंतर पर भी उसी सामाजिक समीकरण को मंच पर उतारने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा डिंपल यादव की। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव जीतकर डिंपल यादव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पार्टी उन्हें महिला चेहरा और संगठनात्मक भूमिका में मजबूत करना चाहती ताकि बीजेपी को घेरा जाए, महिला सुरक्षा और बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाए, महिला कार्ड खेलकर। सांसद इकरा हसन ने भी कहा कि उन्होंने पहली बार डिंपल यादव का ऐसा रूप देखा, इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि डिंपल का यह तेवर समाजवादी पार्टी की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसका उपयोग अखिलेश यादव आने वाले चुनाव में करेंगे। यूपी चुनाव की अगुवाई करेंगी डिंपल। कहा जाता है कि चुनाव में अमूमन अखिलेश यादव डिंपल यादव को जनसभाओं में भेजने से बचते रहे हैं, लेकिन अब जो हालात हैं उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में डिंपल यादव की भूमिका समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी होगी। जंतर मंतर आंदोलन के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर एक नई राजनीतिक तस्वीर उभरती नजर आ रही है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक रणनीति में डिंपल यादव को पहले से कहीं बड़ी भूमिका दे सकते हैं। इसके पीछे तर्क यह भी दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 7 करोड़ महिला वोटर हैं, जो चुनावी नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। फिलहाल इनका साथ योगी आदित्यनाथ के साथ है, लेकिन क्या सपा आने वाले समय में इसको डाइवर्ट कर सकती है? क्योंकि बीजेपी लगातार महिला लाभार्थी योजनाओं के जरिए इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव को पार्टी के सबसे प्रमुख महिला चेहरे के तौर पर आगे कर बड़ा दांव खेलने की अखिलेश यादव ने बड़ी कोशिश की है। साथ ही सपा अपने पीडीए सामाजिक समीकरण को भी मजबूत करने की कोशिश कर सकती है, जिसमें डिंपल यादव के साथ साथ मुस्लिम चेहरा इकरा हसन, दलित चेहरा और सबसे युवा सांसद में से प्रिया सरोज, जो रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी भी हैं। इन तीनों महिला सांसदों के जरिए महिला, युवा और पीडीए वोट बैंक को एक साथ साधने की कोशिश की चर्चा है और ये ग्राउंड पर नजर भी आ सकता है, जो कि जंतर मंतर से आपको देखने को मिला है। यूपी में महिलाओं की पहली पसंद सीएम योगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का वोट बेहद निर्णायक माना जाता है, लेकिन केवल आक्रामक तेवर या आंदोलन की राजनीति के सहारे महिला वोटरों को अपने पक्ष में करना आसान नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार फोकस किया है, काम किया है, ग्राउंड पर वो नजर आया है, जिसका चुनावी असर भी देखने को मिला है। मिशन शक्ति अभियान के जरिए महिला सुरक्षा और जागरूकता पर विशेष फोकस किया गया है। पिंक पेट्रोलिंग, महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वाड और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे कदमों को सरकार ने महिला सुरक्षा से जोड़कर प्रचारित किया है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम पर स्वामित्व, स्वयं सहायता समूह के जरिए लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और लखपति दीदी जैसे अभियानों ने भी बड़ी संख्या में महिला लाभार्थी तैयार किया है, जो सीधे तौर पर बीजेपी को वोट करते हैं और कई चुनाव में इसका जीता जागता प्रमाण भी मिल चुका है, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो। लेकिन यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे काम किए हैं। बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश करती रही है कि उनकी सरकार महिलाओं के लिए सबसे आगे है, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता देने के लिए। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को महिला चेहरा के तौर पर आगे करती भी है, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी स्थापित लाभार्थी वर्ग और बीजेपी के महिला वोट बैंक में सेंधमारी की होगी। इसलिए केवल जंतर मंतर आंदोलन की तस्वीरें या आक्रामक राजनीति से डिंपल महिलाओं का वोट योगी राज में हासिल कर लेंगी, इस बात की संभावना कम नजर आ रही है।
और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है ये 2022 का चुनाव बता चुका है, जहां महिलाओं के लिए स्थिति योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही बेहतर कर दी है। तो इन तमाम पहलुओं पर जब बात होगी तो क्या योगी आदित्यनाथ पर डिंपल यादव भारी पड़ पाएंगी, और क्या योगी आदित्यनाथ के दावे हैं, उनके जो काम है उसको चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट भी अपनी जगह पर है, और वो साफ साफ बताते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत है और महिला वोटर बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि पार्टी के पास भी कई महिला चेहरा हैं। इस बार भी जब मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया तो कृष्णा पासवान को जिम्मेदारी दी गई, पूजा पाल भी सपा से बीजेपी में आ चुकी हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी काफी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन डिंपल यादव के जरिए अखिलेश ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्या वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेगा? आने वाला वक्त तय करेगा। अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।